आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबह है वो भारत द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया है। तो एक तरह से अटैक करने के बाद युद्ध जैसे हालात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी रेफरेंस में आज मुख्य सचिव महोदय द्वारा और जो ACS होम मैडम है उनके द्वारा सभी जिलों के जो DCs और SP साहिबान से वीडियो कॉन्फ्रेंस से सबसे बात की थी। तो जहाँ तक भिवानी की बात है तो भिवानी में जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरू में 11 जिले थे जिनमें मॉक ड्रिल की बात की गई थी और उन 11 जिलों में भिवानी का नाम नहीं था, क्योंकि भिवानी में जो 11 जिले जो छाटे गए थे उनमें जो सामरिक महत्व के जो संस्थान हैं उनके हिसाब से शायद वो लिस्ट बनाई गई होगी। उसके हिसाब से भिवानी में कोई तो जो सामरिक महत्व के जो संस्थान होते हैं उनको A, B, C और D कैटेगरी में बांटा गया था। तो भिवानी में A कैटेगरी और B कैटेगरी का कोई सामरिक महत्व का कोई ऐसा संस्थान नहीं है। भिवानी में अगर बात करें तो हम सिर्फ हमारे पास पाँच संस्थान ऐसे हैं जो C कैटेगरी के संस्थान हैं। उसमें रेलवे स्टेशन भिवानी, मिनी सेक्रेटरीट भिवानी, जेल भिवानी और प्रेमनगर में जो BBMP का पावर हाउस है वो है, और ग्रिड पावर प्लांट है निमड़ी वाली में। ये 5 संस्थान हैं जो C कैटेगरी में आते हैं। और D कैटेगरी की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल है, PTM मिल है, भिवानी एजुकेशन बोर्ड है, एयर स्ट्रिप है और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर है। ये संस्थान है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक तरह से लोगों को मतलब जागरूक करना और एक में क्लैरिटी दूँ कि ऐसी कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है, कोई डर वाली या घबराहट वाली कोई बात नहीं है। बस एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए जो वर्तमान हालात हैं ताकि उसमें लोग जागरूक रहें और जो ज़रूरी हिदायतें हैं उनकी पालना करें। और पहले भिवानी में मॉक ड्रिल के आदेश नहीं थे, लेकिन अब ये हुआ कि सभी जो 22 के 22 ज़िले हैं वो अपने यहाँ जो भी संस्थागत जो भी ढांचा है हमारा उसको एक तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम भी 4 बजे आज एक मॉक ड्रिल करेंगे। जो प्रेमनगर में BBMP का पावर हाउस है उसमें जो 4 बजे ड्रिल की जाएगी। उसमें जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं एक तरह से उनकी रेडीनेस को चेक किया जाएगा, चाहे उसमें फायर सर्विसेज हैं, चाहे उसमें इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हैं, पुलिस का रिस्पॉन्स है या बाकी जितनी भी और हैं उन सब का एक तरह से उनकी रेडीनेस को चेक किया जाएगा। और 10 मिनट के लिए जो ब्लैकआउट है वो होगा 7:50 से लेके 8 बजे तक। तो उसके लिए 7:50 पे सायरन बजाया जाएगा। जो BTM मिल में सायरन है वो भी बजवाएंगे और जो हमारे सेक्रेटरीट में है वो भी बजवाएंगे। और 8 बजे दोबारा बजाया जाएगा ये मैसेज देने के लिए कि ब्लैकआउट अब ख़त्म हो गया। यानी ब्लैकआउट जैसे ही 7:50 में स्टार्ट होगा उस टाइम सायरन बजाएंगे और 8 बजे फिर दोबारा सायरन बजाएंगे, ये संकेत देने के लिए कि जो ब्लैकआउट है उसकी जो अवधि ख़त्म हो गई है। तो मेरा आप लोगों से
यही रिक्वेस्ट है कि एक तरह से मीडिया में मैसेज देने के लिए कि किसी तरह की कोई पैनिक की, किसी तरह की कोई घबराहट की या कोई डर वाली किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो लोगों को एक तरह से हमने जागरूक करना है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, हमने लगभग होम गार्ड्स के वॉलंटियर्स हैं हमारे पास, 400 वॉलंटियर्स हैं। उनको एक तरह से हमने जो जो होम गार्ड्स है डिपार्टमेंट, उनको हमने एक तरह से साउंड कर दिया है। एनसीसी के हमारे पास ज़िला में 200 वॉलंटियर हैं। अगर हम सिर्फ स्कूल के बच्चों को छोड़ दें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो 800 बच्चे हैं। और जो ये मॉक ड्रिल है, ये 4 बजे से लेके जब तक भी चलेगी, ये मॉक ड्रिल की जाएगी। दूसरी मतलब अटैक के साथ साथ या मतलब कोई जो विदेशी ताकतें हैं उनकी तरफ से, उसके अलावा कोई इंटरनल जो उसकी मतलब संभावना को देखते हुए हमें एक तरह से जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने करके वहाँ पे निगरानी भी हम बढ़ाएंगे। फिलहाल तो इतना ही था मेरी तरफ से। बाकी एसपी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने कुछ इसमें ऐड करना हो तो एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है। तकरीबन चीज़ें डीसी साहब ने बता दी हैं। तो ये है कि जो भी हमारी ड्रिल है, तो बेसिकली ये है कि अलार्म जब भी बजता है तो आमतौर पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय रहता है स्ट्राइक में। तो उस समय में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जो 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट मिलते हैं, तो उसके लिए जो SOPs हैं वो अगर आपके ज़रिए समय समय पे पब्लिक तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप बेस्ट ज़रिया हैं सबसे जल्दी पब्लिक तक पहुंचने का, तो उससे वो अभ्यास भी कर पाएंगे। तो बहुत साल के बाद ये ड्रिल हो रही है, तो आप उनके और उसके अलावा जो अगर कुछ हो गया तो उसके बाद कैसे कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प जो पहुंचा सकते हैं उसको लेके रिलेटेड है। और बाकी सफिशिएंट नंबर हैं हमारे पास। अगर हम होमगार्ड और एनसीसी को क्लब कर लें और मिलके बहुत अच्छे से सारी ड्यूटियाँ होंगी। ये जो सारी जो भी चल रही है वो इसीलिए है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। और असल में कोई इतना चिंता की बात नहीं है, बस हम ड्रिल को दिल से ड्रिल मान के करें तो फ्यूचर में हमें बहुत ही हेल्प है। सर, ये मॉक ड्रिल में सायरन बजने के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज शामिल है? तो सायरन बजने के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो SOPs हैं कि पब्लिक को क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, वो आपसे शेयर हो सकती है। तो वही असल में पहुंचाना है पब्लिक तक। भाई आप टेबल के नीचे आ जाएंगे या सेफ कोई शेल्टर कहाँ है वहाँ चले जाएंगे, उस टाइप की जो भी SOPs हैं वही है। एक बार हो गया उसके बाद तो फिर बचाव के हैं। आप पहले हमले से पहले जब भी सायरन बजता है तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय हमेशा मिलता ही मिलता है। आप देखेंगे वेपन को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, किसी को भी लगता है, तो उस टाइम का रिस्पॉन्स टाइम हमें पब्लिक को मैक्सिमम एजुकेट करना है। 4 बजे के बाद स्टार्ट होती है मार्केट का क्या? नहीं, मार्केट बिल्कुल खुली रहेगी। किसी तो हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि किसी तरह का कोई डर घबराहट वाली बात नहीं है। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हमने टेस्ट करना है। चाहे वो फायर सर्विसेज हैं कि फायर सर्विस का रिस्पॉन्स, मान लो इनके पास मैसेज आता है किसी चीज़ का तो ये कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड कर लें। ऐसे ही जो एम्बुलेंसेज हैं वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ट्रैफिक पुलिस है वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर वहाँ पे हमें कुछ गैप लगता है तो उसको हम फिर दुरुस्त कर लें। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक तरह से चेक कर लें कि भाई वो सारी सही है या नहीं है। अगर उनमें कहीं कोई कमी नज़र आती है किसी भी तरह की तो उस कमी को दूर कर लिया जाए। मॉक ड्रिल का सिर्फ मतलब इतना है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर काफ़ी आपत्तिजनक कैसे, जैसे कोई भी ट्रैकिंग रहती है हमारी। वो मॉक ड्रिल कहाँ रहेगी?
पूरे डिस्ट्रिक्ट में है अवेयरनेस के लिए, और 2 या 3 या 4 पॉइंट ही सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं पे एक एक सब डिवीज़न में एक यहाँ पे हेडक्वार्टर पे एक पॉइंट हम सिटी में सर मॉक ड्रिल का मेन सेंटर किसको? जैसे मैंने बताया, प्रेमनगर में जो पावर हाउस है वहीं पे करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो बाकी और जो संस्थान है कल परसों अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ भी करेंगे। सर जो लोग घरों में है वो क्या लिए क्या नहीं? हाँ, वो 10 मिनट के लिए अपने ब्लैकआउट का मतलब है लाइट ऑफ करनी है, और जो जहाँ है वो उसी स्थिति में रहे। और अगर आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में लगा के आप उसको रोक लें, और जो आपकी हेडलाइट्स उनको बंद कर लें, संभावना सर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जैसे संभावना ब्लैकआउट के दौरान सर लाइट को कट कर दिया जाए, ना कि घरों से अपील की जाए। नहीं, ये सब का कंट्रीब्यूशन है, यही अवेयरनेस है कि डू एंड डोंट्स है वो लोगों के लिए है, उनको भी भागीदार बनना है। जब ये सब मिलके काम करेंगे तो बच पाएंगे। अगर कोई भी है तो अभ्यास उस तरह से ही करना चाहिए। कोई ऐसी खबर नहीं कि भी सेंसेशन हो, कोई ऐसे जैसे वो करने के लिए, बस जस्ट एक तरह से आप लोगों को अवेयरनेस के लिए इतना सा